बड़े हुए तो पूरे ब्रजमंडल में बाल कृष्ण की लीलाओं की आनंद में ब्रजमंडल डूबा हुआ है। मैया लाला को पैंजनिया पहनावे और लाला एक दिन ठुमक ठुमक के नाचने लगे। मैया बोली, चोरे ये तू इतना सुंदर नाचना कहाँ से सीख गयो? तो लाला कहते हैं, मैया तो ना है पतो, मैं तो कब से नाचू हूं, क्योंकि भगवान कब नाचते हैं? प्रेम में। नाना भांति नचायो भगतन ने मोखो। आज ब्रज में अनेक लीला करते हैं। एक दिन सखा बोले, गोविंद या पुराने खेल को गुल्ली डंडान के खेलते खेलते बहुत दिना है गए, तो कछु नयो खेल सिखा दो। गोविंद बोले, हमें एक खेल पता है, बड़ो जोर को खेल है। कौन सो खेल गोविंद? और वह है चोरी चोरी। चोरी चोरी? अरे गोविंद, चोरी करना तो बहुत बुरी बात होए। बोले, सुनो भैया, तब बुरी बात होए जब चोरी का और के घर में होवे, और चोरी आपस में ही अपने घर में करे तो कहा बुरी बात है? माखन चोरी करेंगे। बोले, माखन चोरी? और एक बात बता दो बंधु, माखन चोरी भगवान ने कराई क्यों? क्योंकि वो माखन कर के रूप में कंस के दरबार में पहुंचाया जाता था, और भगवान ने सोचा कि इनका हक है बाल गोपालों का। भगवान के घर तो 9 लाख गैया थी, 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, उनको कहां जरूरत थी? लेकिन भगवान ने क्यों कराया कि इन ग्वाल बालों का हक इनको मिले, मैं चुरा चुरा के इनको माखन इनका खिलाऊंगा। चोरी नहीं की, प्रेम किया। भगवान तो प्रेम ही करते हैं। तो सखा कहने लगे, लाला हमें तो डर लगे, गोपी बहुत तगड़ी तगड़ी है, ब्रिज की देख कैसी बैठी है मुंह में ढक ढक के, कम ना है जी गोपी। अगर हम चोरी करने जाएंगे और पकड़े गए तो गोविंद बोले, मैं तुमको एक मंत्र बता दूंगा, वहां को जाप करते रहियो। अच्छा बताइयो कौन सा मंत्र? बोले, जय कपल्लम जय कपल्लम। और वास्तव में ये कोई मंत्र नहीं था। भगवान बताना ये चाह रहे थे कि विश्वास है तो गलत मंत्र भी काम कर जाता है, और विश्वास ना हो तो सही सही मंत्र बोलो, फिर भी उसका कोई असर नहीं होता। भोले भाले ब्रजवासी बोले, देख ले लाला, या अच्छा यो बता, कन्हैया तेनी जी मंत्र सीख कौत लियो, कौन तो सीखो? अब कन्हैया बोले, अरे एक दिन तुम्हें ना पता, मेरी गैया गुफान में को चली गई बहुत दूर जंगल में, वहां एक बाबा बैठे, दाढ़ी वाले बाबा, उन्होंने बताया मोको वो मंत्र जय कपल्लम। अच्छा कन्हैया, तब तो बहुत ही पहुंचे हुए संत को दियो। बोले, और ठीक है, हम पकड़े तो ना जाए। बोले, ना रट लो तुम तो। तब तक एक गोपी शतरूपा नाम की वहां ने सुन ली, और जैसे ही सुनो कि गोपिन के घर चोरी करने को प्लान बना रहे हैं, माखन खाने को, तो देखो खुद चाहती थी कि भगवान आवे, तो जानबूझ के बोली, चोरी करेंगे चोरी, बहुत आसान है चोरी, आइयो दारी के मैं घर करके दिखाओ। कन्हैया बोले, सखाओ, चैलेंज बहुत पसंद है हमें, हम चैलेंज तुरंत स्वीकार करे हैं। गोपी चैलेंज देके गई तो प्रथम चोरी याई सखी के घर से हुई। गोपी भी कम नहीं महाराज, पूरी तैयारी कर ले, बहुत ऊंचे पे छीका बांध दियो। फिर सोचे ऊंचे की तो चिंता ना है, कहूं ना कहूं ते बतेरे पेड़न पे कूदते डोले, पाई लंगे, कछु और करूं इंतजाम। तो बोले, एक बेला में भर के पानी और वह छीका के ऊपर धर दियो, और चारों तरफ से लॉक करके दरवाजे लगाए के, और नीचे खटिया डाल के अपने पति के साथ गोपी छीका के नीचे सोई गई। बोले, अब आइयो जसोदा के, मैं हूं देखूं धारी के, कल तो जाके इतना सुनाऊंगी, और तू जब शर्मिंदा होएगा ना तब तो ते कहूंगी ने एक बांसुरी सुना दे, और बंसी सुनवाए बिना तो ना छोड़ू। इधर रात को गोविंद आए,
चारों तरफ देखें, ओफो गोपी तैयारी तो बड़ी कर रही है, कहूं तो निकलने को रास्ता नहीं छोड़ो। तब तक एक खिड़की में न एक थोड़ो सो लकड़ी को पठा थोड़ो ढीलो मिलो, तो वाकू बांसुरी से कुरेद कुरेदने के लाला ने एक लकड़ी को पट्ठा निकालो और एक एक करके सबरे पट्ठा निकाल के वह खिड़की में जगह बनाए ली और चुप चुप करके सगरे सखा कूद गए। देखो अरे छीको तो बड़ा ऊंचो है, कोई बात ना है भैया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चैन बना लो। और चैन पे चढ़ के गोविंद सबसे ऊपर पहुंच गए। सखा बोले ला 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 ऐसे कर, निकाल माखन, तू मोए हाथ में दे, मैं नीचे वारे को दूं। सबसे पहले नीचे वारे से खवाना शुरू करें और खवाते खवाते माखन तो को लास्ट में देंगे। कन्हैया बोले सारे हो इतना मुंह में पानी मत लाओ, मंत्र को जाप करो तुम्हें ना पता जी, गोपी सीधी मत समझो ने। या गोपी ने पानी रख रखो है, मैंने हाथ लगायो और देखो नीचे खटिया डाल के जस्ट सो रही है। मैंने हाथ लगायो और पानी गिरो और देखो या कि खटिया के नीचे देखो लाठी कितनी जोर की रख रखी है, सगरे पिटोगे तुम अभी सखाओ। तो सखा उदास हो गए, बोले फिर कन्हैया चोरी फेल। बोले कैसे फेल, तुम तो मंत्र को जाप करो। और बेचारे भोले वाले जय कपल्लम जय कपल्लम जय कपल्लम करे। कन्हैया ने चारों तरफ देखो और बोले मिल गए, तरीका आए गयो। बोले कहा, बोले सुनो चूल्हे में ते राख लाओ। और राख मंगाई और महाराज राख को धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने वह बेला में धर धर के राख और पूरा सेट करके और कह दियो ले गोपी तेरे लिए केक तैयार है, अब तू जब उठेगी तो यह केक को मेरी तरफ से पा लीजिए। बेला धर दियो नीचे और सौरो माखन खाए गए। भगवान ने सखाओं को भोग लगायो, अपनो भोग लगायो और खाए के माखन कृष्ण जा रहे थे। तो जाते जाते एक दृष्टि गोपी की तरफ देखी, बोले ओहो मेरी भोली गोपी, खाली माखन ही क्यों, पहली मुलाकात है, कुछ ऐसा करके जाऊं कि तू कबू ना भूले। सो कन्हैया ने क्या करा, वाके पति की दाढ़ी और गोपी की चुटिया में जोर जबरदस्त गांठ लाई, गांठ मार के कन्हैया चले गए। कुछ थोड़ी देर में गोपी के पति को लगी प्यास, बोले जल लेके आओ जरा। गोपी बोली अच्छा अब लाऊं। और गोपी जैसे उठी तब तक उनकी दाढ़ी खींची और गोपी की चुटिया खींची। गोपी बोली महाराज ने कि मेरी चुटिया छोड़ो। बोले अच्छा दब गई होगी, करवट ले, तब तक उनकी दाढ़ी खींची। बोले सास की मेरी दाढ़ी काहे खींच रही। बोले हमने नहीं खींची, तुम ही हमारी चुटिया खींचो। बोले हमने कब खींची। तब तक माचिस निकाली, पहले जमाने में माचिस ही ऐसी नहीं, घर्षण करके पत्थर पे जल जावे तिली, और जब तक घर्षण करके पत्थर पे जलाई तब तक कहा देखें कि गोपी की और दाढ़ी में और ग्वाल की दाढ़ी में और गोपी की चुटिया में गांठ लगी पड़ी। गोपी ने देखी तो चिल्लाए पड़ी आए गए गोविंद आए गए, मेरे माखन को भोग लगा गए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। एक गोपी, अब भगवान रोज चोरी करने आवे और गोपी इन पे पकड़े ना जाए। गोपी बोली भगवान कबू तो हमसे पकड़े जाओ, हमारी सखीन ने शर्त रख रखी है कि जो गोपी या लाल को पकड़ के दिखा देना, लाल जो को वह गोपी को इनाम घोषित है। तो कन्हैया हम पे पकड़े जाओ आज। भगवान बोले ठीक है गोपी, अगर तुम इतने प्रेम से प्रार्थना कर रही तो आज मनी मन कह रही है गोपी, डायरेक्ट नहीं कह रही, आज हम पकड़े जाएंगे। और बंधु ऐसा ही भयो, गोपी पे कन्हैया पकड़े गए जानबूझ के। अब तो गोपी फूली ना समाई, चोरी अब बताऊंगी चोरी कैसी होए, अब ले जाऊंगी जसोदा के ढिंग। ठहर जाओ, तुम्हें तो मैं अबई रस्सी से बांधू और सबसे पहले अपनी सखियन ने बुला के लाऊं। अरे कन्हैया इनाम पाऊंगी, इनाम तुमको बांधने पे इनाम घोषित है। बोले अच्छा सखी, अब तुम कहा करोगी, हमको पिटवाओगी। और का तुमने कुछ करतूत कम करी है, कुछ उधम कम मचायो। हम मटकी लेके जामे तो तुम हमारी मटकी फोड़ो, हम नहाने जामे तुम चीर चुरा लो।
तो हम ना छोड़ेंगे आज तुमको, आज तो जसोदा मैया के डंडे खाने पड़ेंगे। अच्छो गोपी। तब तक गोपी रस्सी लेके आई और बंधुओं वह रस्सी को लाके गोविंद को बांधने की कोशिश करने लगी। पर तीनों लोक के स्वामी भला कौन से बंधन में बंधने वाले हैं प्रेम के सिवा। सो कभी इतको मटके कभी उतको मटके और बार बार रस्सी छोटी पड़ जाए। गोपी दूसरी रस्सी लेके आवे, हाथ पकड़े पकड़े घसीटे घसीटे डोले कर नहीं आए और दूसरी रस्सी भी छोटी। बहुत देर हो गई, गोपी पसीना लेने लगी। तब तक गोविंद बोले, गोपी तुमको गांठ जोड़नी नहीं आ रही, तुमको गांठ बांधनी नहीं आ रही। बोले अच्छो लाला तुमको आवे। बोले और हम सिखाएं। बोले सिखाइयो लाला। नेक मुख बताइयो गांठ कैसे जुड़े। तो बोले सुनो गोपी, तुम बैठो हमारी जगह और हम बैठे तुम्हारी जगह। सो बंधुओं गोपी तो बैठा दी लाला ने अपनी जगह और खुद बैठ गए गोपी की जगह और एक बार रस्सी लपेटी और गांठ जोड़ के बोले, देखो गोपी याय के में है धुर्र गांठ। बोले धुर्र गांठ कैसे खुले। कहा हुए धुर्र गांठ। बोले एक जरा सा नोक पकड़ो रस्सी को और ऐसे खींच दो, धुर्र खुल जाएगी। बोले अच्छा। और सुनो गोपी दूसरी गांठ सुनो। बोले कैसे। बोले ऐसे लेके नीचे से निकारो और ऐसे पकड़ के लगाओ फंदा मार के। तो बोले ये कैसी होवे। बोले ये होती है हुर्र गांठ। बोले हुर्र गांठ कैसी होवे। बोले ये देख मुश्किल से दोनों नखूनन पे खुले। बोले अच्छा। और तीसरी गांठ सुनो गोपी, ये लास्ट गांठ है, सीख लो, ये होती है भुर्र गांठ। बोले भुर्र गांठ कैसी होवे। बोले भुर्र गांठ, अरे गोपी ये वो गांठ है कि जो तुम पे तुम्हारे खसम पे ना खुलेगी और ऐसो के बांध के और कन्हैया ये जा और वो जा। गोपी बंधी की बंधी। सखियां आई और देखे तो गोपी खुद बंधी पड़ी। उस गोविंद को भला कौन बांध सकता है बंधुओं। वह तो केवल प्रेम के बंधन में बनने वाले हैं। आज श्री कृष्ण जब गैयाओं को लेके गैयाओं को चराने के लिए जाते हैं और गौ धूली की बेला में जब वापस आते हैं, ब्रज मंडल में उड़ उड़ के धूल गैयाओं के खुरों से गोविंद के मुखमंडल पे लग रही है। वासे उनको रूप सौंदर्य और भी बढ़ रहा है। घुंघराले केश सांवरो सलोनो कृष्ण हाथ में बंसी लिए बांसुरी को बजाते ग्वाल वालों के साथ आ रहे हैं और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं संत भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। के अधराम मधुराम वादे नम मधुराम नयनाम मधुराम हसितम मधुराम। मधुराम
हमारे स्वर को पकड़ो, बस बंद कर दो। वे रोणे मधुरा रे रोणे मधुरा पाणिने मधुरा पादौ मधुरो पाणिने मधुरा पादौ मधुरो नृत्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मीठी मीठी ताली सेवा। भैया आवाज को कम करो। देखो ये तो भाव की कथा है, इसलिए, वरना ये बड़ा मधुर मधुर, और इसीलिए हम कहते हैं हमें 1 रुपया भी न दो। मैं सच बोल रही हूँ, व्यासपीठ से लाइव कथा चल रही है, एक फूल पे दीदी आएगी, लेकिन संगीतकार यहाँ तो आपके ही गांव के आसपास के हमने बुला लिए, ये बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे, पर ये अपने हिसाब के हैं और सबका अपना अपना हिसाब होता है। इसलिए संगीतकार को बुलाने में आइंदा कभी कंजूसी मत करना। आप समझ रहे होंगे कि जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं और दीदी से कह देते हैं कि दीदी तुम तो ले आओ कर लो, तो उसका परिणाम क्या होता है। पर कोई बात नहीं, भाव सबसे प्रधान है। संगीत पीछे है। गीतम मधुरम, इसे बंद कर दो भैया। गीतम मधुरम, बिल्कुल बंद कर दो। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुपतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ताली सेवा। हो कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम मधुरम रमणम वमितम रमणम समितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, एक बार और कह दो राधे राधे। देखो, देखने में तो गोपियों की लीला बड़ी साधारण लगती है, लेकिन अब जरा सुनो, सुनने की कथा अभी तक तो ऐसी चल रही थी आपको हंसाने की, अब जरा बड़े ध्यान देके सुनना। ये गोपी कोई साधारण नहीं थी। एक उग्र त्रपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दशाव्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी और 5 मंत्र का जाप और रसोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे। और कितनी साल तक ध्यान करते रहे बंधु? 100 कल्पों तक भगवान का इसी अवस्था में ध्यान करने के बाद जो उनकी गति हुई, इतनी पूजा का फल हुआ, वे क्या हुआ कि वो सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा गोपी बनके ब्रजमंडल में आए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पे रहकर 10 मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथों को नाचते हुए पकड़ते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। और 10 कल्प तक तपस्या करने के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा बने।
एक हरिधामा नाम के ऋषि थे। वे निहार रहकर क्लीम काम बीज युक्त श्री राधे विषाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडल में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते। क्लीम मंत्र, क्लीम मंत्र क्या है बंधुओं, बड़े ध्यान दे के सुनना। ये मां जगदम्बा का मंत्र है कि ये मंत्र है मात चामुंडा का और इसमें मां शक्ति समाधि है। कि ये मंत्र है मात चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाधि है। हर एक बाधा हर एक मुश्किल इस रटने से मिट जाती है। सब काम बने उसके जो सुमरे इसे दिल से सच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलिए जगदम्बा महाकाली मैया की जय। तो ये क्लीम मंत्र कहां से प्रकट हुआ? जो बीज मंत्र है मां जगदम्बा का, ये क्लीम मंत्र कहां से आया? श्री राधा रानी की पायल और श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी के मिश्रित स्वर से जो शब्द प्रकट हुआ क्लीम, वही शब्द माता का बीजाक्षर क्लीम के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये गोपियां हरिधाम नाम के ऋषि क्लीम बाम बीज का विषाक्षरी मंत्र का जाप करते और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों पर शयन करते हुए लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान किया करते थे। और 3 कल्प के पश्चात बंधुओं वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी गोपी के नाम से अवतरित हुए। आगे सुनो। जावाली नामक एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली यानी तालाब जैसा तालाब बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के पेड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी और वह बड़ी सुंदर थी। तो ऋषि ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और यहां तपस्या क्यों कर रही, कठोर तपस्या? तो वह क्या कहती है कि मैं ब्रह्म विद्या हूं, जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में तपस्या कर रही हूं। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम तो स्वयं विद्या हो, ब्रह्म विद्या, और तुम तपस्या कर रही हो। बोले सुनो, ज्ञान में मुक्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान के साकार रूप में जो प्रेम भक्तों को मिलता है वह ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। कहते हैं कि वृंदावन में खुद मुक्ति को तरसती है। तो भगवान मेरी मुक्ति करा दो, मोहे ब्रज की रज बना दो, मोहे ब्रज की धूल बना दो। के नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में
को देख के ये ऋषि जब माता ब्रह्म विद्या को देखते हैं कि वे भी भगवान के लिए भक्ति कर रही हैं, तो खुद तपस्या लीन हो गए और इन्होंने चित्रगंधा गोपी के रूप में, तो यही गोपियों की बहुत सारी लीला कोई साधारण नहीं है, ये तो जन्मों जन्मांतरों का प्रेम है। तो आइए हमारे बीच में हमारे परीक्षित जी के बच्चों ने, छोटे छोटे ने एक झांकी तैयार करी है। झांकी तो आती है हमारी कथा में, और भैया बहुत सुंदर भी सजती है और बहुत सुंदर नृत्य भी होता है। आप पिछली बार देख भी चुके होंगे पहली कथाओं में। लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से इस गांव के बच्चों ने जो अपने आप श्रृंगार करके झांकी तैयार करी है और नृत्य तैयार करा है, आइए प्रेम से उसका आनंद लेते हैं। मैयाओ जरा बीच में जगह कर दिया करो, रोज थोड़ा हट के बैठा करो, रोज करानी पड़ती है। अपने आप एक गलियारा बना दो, बीच में बीचों बीच एक गलियारा बना दो, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ इधर उधर। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो देखो भगवान आ रहे हैं हमारे बीच, लेकिन भगवान नहीं ऐसे नहीं आते, राधा का नाम लेना पड़ता है कि राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ओ राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ओ राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। पूरब भी बोले राधे, पश्चिम भी बोले 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 राधे। चारों दिशाओं से आवाज आई राधे राधे। चारों देशों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। मीठी मीठी ताली सेवा बजो प्यारे। हमारे बालकृष्णलाल किशोरी जी के साथ पधारे हैं आप। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। मोहन की मुरली से आवाज आई राधे राधे। मोहन की मुरली से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए भगवान अभी आपको सुंदर नृत्य दिखाएंगे और बीच में कोई उठ के नहीं आएगा। अब आप देख रहे हो, छोटी छोटी बातों को समझो। जी जी कभी कुछ पर्दा नहीं रखती, पर्दा रखती ना हमारे साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो, यहाँ पर आने का कष्ट तो ये है। लाइव कथा नहीं देती। सच बता रही हूँ, क्या जरूरत है भाई, लाइव कथा वाले आए हैं, कितना भी कम ले ले, पर बेचारे रोज आपके सामने ड्यूटी दे रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ तो सेवा इनकी होगी। तो क्या जरूरत थी भला बुलाने की? बोले इसलिए कि दीदी सबको सच्चाई बताना चाहती है। हमारे साथ 10-12 लोगों का मंडली होती है, अब तक गाना लगा और सेट हो जाए, और तब आनंद देखना कितना आता है। पर बंधुओं कोई बात नहीं, भगवान प्रेम से सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। अगली बार दीदी को बुलाओ तो बस इतना ध्यान रखना। और एक बात बताऊं, 1 मिनट भैया जरा रोक दो, कहने दो, क्योंकि भगवती चाहती है कहलवाना।
एक मिनट भैया जरा रोक दो, क्योंकि भगवती जो कहलवाना चाहती है वो मैं कहूंगी। गांव में किसी बात की कमी नहीं है, सच कहना, क्या किसी बात की कमी है? हाथ खड़ा कर दो कि कौन कौन भव्य कथा हो ये चाहता है। अब नीचे हाथ करो। एक मिनट भैया रोक दो, एक मिनट भाई। अब ये बताओ कि कौन कौन उस भव्य कथा के लिए आगे बढ़ेगा, वो हाथ खड़ा कर ले। क्यों मैया काय को डर रहे? कौन कौन भव्य कथा के लिए आगे बढ़ेगा? अरे दारी क्यों बड़ी देर लग रही है हाथ उठाने में? फ्री में ही पटवाओगे कन्हैया? यूं ही गोपीन ने प्राण दे दिए, तुम पे तनक सी व्यवस्था नहीं है रही। अब तीसरी बार पूछ रही हूं, क्योंकि सबके घरों पे भगवान की कृपा है। बंसी वाले की टेढ़ी दृष्टि हो जाए तो एक पल में समझ में आ जाएगी कौन कौन प्रभु की कथा के लिए आगे बढ़ेगा। हाथ खड़े कर दो। ये हुई बात। भैया देखो वीडियो जा चुकी है तुम्हारी, अगली साल बिल्कुल टेंशन नहीं रही मुझे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो कोई बीच में आके डिस्टर्ब ना करे, पहले भगवान नाच लेंगे, फिर आपको तिलक करने का मौका दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दो। तुम जैसे नकट्टान को जिन पे भगवत की जामिना हो रहा इतना ही ठीक है। आनंद भैया गा बजना से भजन, मोर पंख वाला मिल गया। अच्छा जो भी आनंद, तो अब श्री जी आएंगे तो नाचेंगे, और गोपी जरा ठाड़ी है, जाओ संग नाचने को। आइए एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएं। बोल बाकी बिहारी लाल की। ओ अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। और पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। हमारी मैया खड़ी है, इनकी झोली में डालते जाओ, क्योंकि ये माखन चोरी को दान है। ये ब्रज में ही जाएगा तुम्हारा दान। माखन चोरी को दान है, उठ के जल्दी जल्दी आती जाओ। ओ नींद चुराई, ओ नींद चुराई चैन जला के। नींद चुराई चैन जला के। वो लगी याद मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी याद मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला। वो
बाकी बिहारी को मानते हो तो अपने दोनों हाथ उठाकर सभी लोग, ऐसे नहीं जितनी मैया बैठी है सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, दोनों हाथ उठाकर सभी लोग, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। देखो भैया, यहाँ मंच पे आने की कोशिश ना करो मैयाओ, बाद में 7वें दिन सबको मौका दे देंगे। आपसे लाला की नौछावर करने को कहा है। ग्रामवासी हो, भोले भाले हो, लेकिन दुनिया कथा देख रही है, कथा लाइव चल रही है, आप थोड़ी व्यवस्था बना के देखो। मोर पंख वाला मिल गया, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, 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 मोर पंख वाला मिल गया। माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं, मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं।
राधे राधे। और जी एक बार और कह दो राधे राधे। एक बार भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ग्वाल बालो, कल को मैं तुम्हारे घर का भोग लगाऊंगा और तुम अपने घर से सब कुछ ना कुछ बनवा के लाना, मैं उसी भोजन को ग्रहण करूंगा। ग्वाल बालों ने सुना तो फूले ना समाये कि कल लाला हमारे यहाँ का भोजन खाएंगे। सबने अपनी अपनी मैयाओं से कह दिया, पर एक लाला वाकई मैया नहीं थी। बिन माँ को लाला, दादी पालती थी, अंधी धुंधी बेचारी दादी थी, गरीब थी बड़ी, कहीं से कुछ मिल जाए तो खा ले, नहीं तो ऐसी गुजर हो रही थी। दशा इतनी बेकार थी बंधुओं कि एक रोटी को भी संभाल के रख देती थी कि किसी दिन कुछ नहीं मिला तो अपने बच्चा को यही दे के पानी पिवा लो। तो जाके वह लाला ने अपनी दादी से कहा, मैया कल सब लाला गोविंद को भोग ले लेके जा रहे सब ग्वाल बाल, मैया मोकू भी कछु भोग बना के दे दीजो। दादी ने सुना तो बिलख पड़ी, मेरे लाल मैं तो अंधी धुंधी बना भी नहीं पाती और कुछ बनाने को है भी नहीं। बोले मैया कुछ तो देना। सो एक सूखी रोटी रखी थी, उसी को पुटलिया में बांध के दे दिया और कह दिया, सुन 56 भोग के खाने वाले हैं गोविंद। 9 लाख गैया जाके घर में लाला को जब सब सखा खमावे बढ़िया बढ़िया चीज तो तुम पीछे को बैठियो और ये अपनी पुटलिया को दुबका के रखियो ताकि गोविंद की दृष्टि ना पड़े और तेरी या सूखी रोटी को देख ना पाऊं। बोले ठीक है मैया, मैं ऐसे ही करूंगा। इधर बंधुओं गोविंद बैठे चारों तरफ ग्वालपाल और बोले चलो चलो अब अपना अपना भोजन निकालो, कहाँ कहाँ लायो है कौन कौन। तो लाला ने दादी की बात याद करी और अपनी सूखी रोटी को छुपाने लगा। तब तक गोविंद तो सबके भावों को जानते हैं। सबसे पहले वहां को हाथ पकड़ के बोले, चोरे सखा मनसुखा तू कहाँ लायो है, नेक दिखा तो। अरे बोले गोविंद मुंह पे कछु ना है। अरे बोले कैसे ना है सारे, जल्दी ते हमें तो दे, हम तो तेरो ही यही खाएंगे, यही ते शुरुआत करेंगे। 56 भोग रखे, माखन मिश्री मलाई सब कुछ रखे, सारे मिष्ठान व्यंजन। और गोविंद ने वहां को हाथ पकड़ लिया जो सब चाह रहे हो, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और पुटरिया खोली और वहां में सूखी रोटी, गोविंद ने वे सूखी रोटी तोड़ी और मुंह में धर ली। लाला जो दूसरा बालक था जो सूखी रोटी लेके आया था वो सखा डर गया कि गोविंद अब सबरे गांव के सामने जब कहेंगे कि या की सूखी रोटी मेरे मुंह में आ गई, मेरे मुंह को भी स्वाद खराब है गयो, तो अब तो मेरा बड़ा अपमान होएगा, दुनिया मेरी हंसी उड़ावेगी। वो आंखों को सजल करने लगा। तब तक कन्हैया ने वह सूखी रोटी को खाना शुरू करो और बोला, ओहो अब समझो तुम काहे को छुपा रहे हो, क्योंकि तेरी दादी इतने बढ़िया पापड़ बनावे और तुम मोते वाह पापड़ को छुपा रहे हो। और ये भैयाओ ऐसो पापड़ मैंने कबू नहीं खायो, देखो कैसी कुर्र 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 आवाज आ रही है। अब वो ग्वाल बाल बड़े हैरत में, अच्छा कन्हैया मोई दिखाइयो ने। बोले ऐसे ना दिखाऊंगा, सारे अपनी अपनी चीज भी तो दिखाओ, मोई खवाओ तो सही। तो सबरे सखा भगवान को अपने अपने और अपनी अपनी चीज जो व्यंजन लाए थे खवान लगे और बोले गोविंद पहले अपने मुंह को पापड़ दो। और छीना झपटी मचने लगी भोजन की, प्रेम में छीना झपटी। ग्वाल बाल के मुंह में से निकाल निकाल के गोविंद खा रहे हैं और गोविंद के मुंह में से निकाल निकाल के ग्वाल बाल खा रहे हैं।
जिनका भोग बड़े बड़े पंडित जन मंत्र श्लोक पढ़ के लगाते हैं, स्वच्छता सफाई मंत्र श्लोक पूजा पाठ मां तुलसी को अर्पण करके आज वो गोपाल ग्वाल बालन की झूठन खा रहे हैं। उसी वक्त की बात है बंधुओं, ब्रह्मा जी धरती पे आए थे ये देखने के लिए कि देखूं 3 लोक के स्वामी धरती पे लीला कैसी कर रहे हैं। और जब देखा कि श्री कृष्ण तो ग्वाल बालों की झूठन खा रहे हैं तो शंका हो गई ब्रह्मा जी को और कह दिया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते, आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। और बंधुओं जितनी भी गैया ग्वाल बाल थे ब्रह्मा जी सबको चोरी करके हरण करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। ये लीला भी ऐसे नहीं हुई थी, इस लीला के पीछे भी एक रहस्य है। ग्वाल बालक ने एक दिन कृष्ण से पूछा, चौरे एक बात बता कान्हा, कहा बात पूछो, सबके में कि तू भगवान है, सांची बता तू भगवान है क्या? तो कन्हैया हंसे, बोले चलो मान लो हूं, तो कहा करोगे? बोले सारे तू भगवान है तो हमारी एक मनोकामना पूरी कर दे। और भगवान तो ब्रजवासियों के तो बड़े प्यारे ब्रजवासी उनके, तो बोले कौन सी मनोकामना बता? बोले सारे यूं हमने सुनी है स्वर्ग बड़ा सुंदर होए, हमको स्वर्ग दिखाई दे जीते जी। बोले अच्छा? बोले हमने सुनी वहां परी नाचे, रंग बिरंगी बड़ी जलधाराएं हो में, सुंदर सुंदर खुशबू आमे, नृत्य हो तो रहे, तो सारे हमको दिखाई दे कैसे होए स्वर्ग। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। और ब्रह्मा जी ने जाके वहां उन्हें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्थान पे जहां स्वर्ग था वहां रख दिया। इधर कन्हैया ने क्या कहा, योग शक्ति से इतने ही ग्वाल बाल और प्रकट कर दिए, इतनी ही गैया बच्चिया और प्रकट कर दी। और पूरे 1 साल तक ब्रजवासियों को ये पता ही नहीं लगा कि असली ग्वाल बाल तो चोरी होके ब्रह्मा जी अपने साथ ले गए। अब पूरी 1 साल तक ब्रजवासी, 2 मिनट ये कथा हो जाए, पूरी 1 साल तक ब्रजवासी वहां स्वर्ग में रहे, मगर वहां सारे सुख थे बंधुओं, पर कन्हैया नजर नहीं आते थे। और ब्रजवासियों के लिए सारे सुख हो और उनको लाला ना हो तो सब बेकार। तो रोने लगे, कन्हैया हमसे गलती हो गई कि हमने तुझसे बढ़ के स्वर्ग को समझा, तो हमको क्षमा कर दे लाला, हमको कबू जिंदगी में स्वर्ग ना चाहिए, तू नरक की भट्टी में हमको जला दे मेरे प्यारे, पर तू आजा। अरे वो माखन चोरी, वो बंसी बजाना, वो तेरा प्रेम, तेरे ग्वाल बाल तरस रहे हैं। जो क्षमा मांगी बंधुओं, तो कन्हैया अपने प्यारे भक्तों की पुकार पे आज ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मा जी अभी अभी किसी काम के लिए गए थे बाहर, और कन्हैया कैसे पहुंचे? खुद ब्रह्मा जी का रूप बना के पहुंच गए और जाके सीधे सिंहासन पे बैठे और अपने सखाओं से कह दिया, सुनो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, तो कोई ऐसो वैसो ब्रह्मा आ जाए तो भगा देना, चक्कर में मत पड़ना। इधर असली ब्रह्मा जी आए और द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले अरे हम ब्रह्मा जी हैं। बोले ना, हमारे ब्रह्मा जी तो वो बैठे सिंहासन पे है। और उन्होंने पहले ही बता दिया आजकल बड़े नकली ब्रह्मा डोल रहे हैं रूप बदल के। ब्रह्मा जी ने देखा, पहचान गए, अरे तीनों लोकों के स्वामी, मैं तुम्हारी महिमा को ना समझ पाया। मैं जब वृंदावन में गया तो तुम ग्वाल बालों के मुंह से माखन चोरी करते नजर आए, भू को झूठन खाते नजर आए, और आज मेरे ही ब्रह्मलोक में खुद ब्रह्मा जी बन के बैठे और मैं आपकी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो चरणों में लौट गए और तब उन सारे ग्वाल बालों को धरती पे छोड़ा और जो माया से बने ग्वाल बाल थे भगवान ने उनको अपने अंदर विलीन कर लिया। और ये बात पूरी 1 साल तक
कोई समझ ही नहीं पाया। 1 साल तक पूरी लीला भई कि योग शक्ति से बने ग्वाल बाल। श्री राधे। तो देखो गांव की कथा है और जैसी कमेटी की प्रार्थना है, पंडित जी हमारे कुछ बोल रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले लगान वाली मैया की जय। कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं तो आप सभी लोग शांति पूर्वक श्रवण करें। गुलाब